हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। सीसेट का आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। सीसेट में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चों के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होते तो वो क्वेश्चन मजबूरी में उन्हें स्किप कर जाना पड़ता है या तो उसको गलत मार्क करके आ जाते हैं। प्राइमरीली आप दिमाग में ये लेके चलिए, प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है, एक मुश्किल सब्जेक्ट है। यूपीएससी अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन आसान ही होगा। आपको बस बेसिक स्टेप्स पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड आउट करेंगे पहले। 3 digits are chosen at random from 1 to 3 4 5 6 7 8 9 without repeating any digit. What is the probability that the product is odd? सबसे पहले ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 डिजिट्स चूज करी जाए, मान लीजिए ए, बी और सी, उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके दो कंसेप्ट चेक करता है, एक तो नंबर सिस्टम के और एक प्रोबेबिलिटी के। नंबर सिस्टम का किस तरीके से करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑड किस तरीके से आता है। अब देखिए 1 into 3 करेंगे तो 3 आएगा, दैट इज ऑड। 2 into 3 करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 6, जो ऑड नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं। 3 into 5 करेंगे, नंबर आएगा 15 विच इज ऑड। 7 into 3 करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 21। ये दोनों ही ऑड्स हैं, 7 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है, ये नंबर सिस्टम हमें सिखाता है कि ऑड आउटपुट लाने के लिए दोनों नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो दोनों ऑड होने चाहिए। तो ये ऑड और इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक ऑड नंबर लें 3 और दूसरा इवन नंबर लें तो आउटपुट हमेशा 3 टू द 6 और ये एक इवन नंबर निकल के आता है। दोनों में से कोई भी नंबर अगर इवन होगा तो आउटपुट हमेशा इवन ही होगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन रीड आउट करते ही पहली झलक में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ऑड इनटू ऑड ही ऑड बनाता है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके होने के फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सच इवेंट्स, है ना। मान लीजिए कोई चीज हमसे पूछी है n, वो n के फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे डिवाइडेड बाय टोटल उस तरीके के इवेंट्स। ये डिवीजन हमें निकाल के देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। 5 से 3 को सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 5 minus 3 factorial, that is 2 factorial। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 2 into 3, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 से 4, 5 to 10, तो 5C3 निकल के आया 10। इसको अलग रख लेंगे, बाकी सबको विल क्लियर। अब हमने क्या करा, फेवरेबल इवेंट तो निकाल लिए क्योंकि ऑड तो ऑड में से ही निकलेंगे। टोटल थे 5 ऑड, 5 में से 3 ऑड निकालने थे तो वो हुआ फेवरेबल इवेंट। डिवाइडेड क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए हमें 3 डिजिट निकालनी है इन 9 की 9 डिजिट्स में से। यहाँ पे जो भी 9 डिजिट्स हैं इन सब में से हमें 3 निकालनी है। उसके लिए क्या होगा, 9C3। 9C3 को आगे सॉल्व करेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट वुड बी 6 फैक्टोरियल। इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से काटेंगे तो ऊपर बचेगा 7 into 8 into 9 और नीचे 3 फैक्टोरियल को खोल लेंगे 2 into 3, 3 is 9, 2 4 is 8, 7 into 4 into 3 कितना हुआ ये, 4 3 12, 12 7 is 84। तो 9C3 निकल के आया 84। ओके, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उसका देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स किससे निकले थे, 5C3 से, याद है। तो 5C3 की वैल्यू क्या है 10। टोटल इवेंट्स किससे निकले थे 9C3 से। 9C3 निकल के आया था 84। इसको 2 से काटते हैं, 2 5 is 10, 2 4 is 8, 2 2 is 4, दिस कम्स आउट टू बी 5/42। ऑप्शन में है क्या ये, जी हाँ, दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है बट यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आसान होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स एंड देन यू जस्ट गो अहेड with the process and the entire concept will be completed in a very short span of time। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं मानना है, बेसिक्स हमें पकड़ के चल रहे हैं एंड मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद लेके चलता हूँ और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिए। थैंक यू।